आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही साथ स्क्रीन पर पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि भी देखते हुए चलेंगे। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु की जय। कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। और अब सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आज एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महल में अपनी जिज्ञासा के साथ एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करने के बाद पूछा कि हे श्री हरि कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझे बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई दूजी नहीं। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों की कई वर्षों तक कोई संतान नहीं थी। उन्हें वंश को आगे बढ़ाने वाला उनके जीवन में कोई नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही दुखी नहीं थे, अपितु राजा के पितृ भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही बाधाओं से दुखी थे और वे आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा भी बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहाँ तहाँ उन्हें शेर, भालू और हिरण जैसे अन्य कई जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार के बोलने की कानों में आवाज पड़ रही थी और कहीं पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। ये देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे और वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए। वहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतुमान ने सभी मुनियों का हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी ये करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा कि पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने ही वाला है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। ये संतान को आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें और श्री हरि विष्णु आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से ये सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्रदा एकादशी तिथि आई तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। ये बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतुमान के पितृ प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह है पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होगा और फिर भगवान श्री कृष्ण पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके पिछले 7 जन्मों के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में बैकुंठ लोक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। एक बार की बात है, इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण देवता रहा करते थे। वे लोगों के घरों में पूजा पाठ करके जो कुछ भी मिलता उससे अपनी जीविका चलाते थे।
एक दिन राजा ने उन ब्राह्मण देवता को पूजा करने के लिए अपने महल में बुलवाया और ब्राह्मण देवता बड़ी खुशी खुशी से राजा के यहाँ चल पड़े। पूजा संपन्न कराने के बाद जब वह अपने घर को वापस आने लगे तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान की बातें करते हैं कि पूजा अर्चना से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो बताइए फिर ईश्वर कहाँ रहता है, किधर दिखता है और क्या करता है। ब्राह्मण देवता ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फिर राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ समय चाहिए आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए। राजा ने 1 महीने का समय उन्हें दे दिया और फिर ठीक 1 महीने बाद आकर इस सवाल का उत्तर दे जाना, ऐसा कहा। इसके बाद ब्राह्मण देवता राजमहल से अपने घर को चलने लगे। रास्ते भर वह उसका उत्तर सोचते रहे और अपने घर की ओर चलते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ ही बढ़ने लगी ब्राह्मण देवता की चिंता भी, और इस कारण वे उदास रहने लगे। ब्राह्मण देवता का एक बेटा था। बेटा बड़ा ही बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि उसके पिताजी कुछ दिनों से बड़े ही उदास उदास से रहने लगे हैं, तो उसने अपने पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे को सारी बात बतलाई और सच सच बतलाई और कहा कि राजा ने उससे एक सवाल का उत्तर मांगा है और उसने पूछा कि बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, किधर दिखता है और क्या करता है। अब बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब बेटे ने कहा कि पिताजी आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा। और फिर ठीक 1 महीना पूरा होने के बाद ब्राह्मण देवता अपने पुत्र को साथ लेकर राजमहल में गए और राजा से बोले, महाराज आपके सभी सवालों का जवाब मेरा ये बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के बेटे से वही प्रश्न पूछा कि बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। तो ब्राह्मण देवता के बेटे ने कहा कि महाराज पहले तो अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है और आपने तो बिना आतिथ्य किए ही प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। राजा ब्राह्मण पुत्र के इस बात पर कुछ लज्जित हुए और अतिथि के लिए दूध लाने का आदेश दिया। राजा के सेवक एक प्लेट में दूध का गिलास रखकर ले आए। लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में उंगली डाल डालकर बार बार घुमा घुमा कर दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। बार बार वह अपनी उंगली को देख रहा था। तो राजा ने जब बहुत देर तक उसे ऐसा करते हुए देखा तो पूछा कि ये क्या कर रहे हो। लड़का बोला कि महाराज सुना है दूध में मक्खन होता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि इस दूध में तो मक्खन ही नहीं है। आपके राज्य के दूध में तो मक्खन ही गायब है महाराज। राजा ने कहा कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देता। दूध को जमा कर पहले दही बनाते हैं और फिर दही को मथते हैं, तब कहीं जाकर मक्खन मिलता है। ब्राह्मण के बेटे ने राजा से कहा कि महाराज यही तो आपके सवालों का जवाब है। ईश्वर प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मन से ध्यान पूर्वक अभ्यास करने से, ध्यान लगाने से आत्मा में छुपे हुए परम देव पर आत्मा के निवास का आभास होता है और इस तरह हम अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर को देख सकते हैं और चाहे तो बातें भी कर सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र का ये उत्तर सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बोला कि अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर दे दो। ये बताओ कि ईश्वर देखता किधर है। तो ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाने के बाद राजा से बोला कि महाराज अब बताइए कि ये मोमबत्ती किधर रोशनी कर रही है। राजा ने कहा इसकी रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि महाराज यही तो आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। परमात्मा सर्वदृष्ट है और सभी प्राणियों के सभी कर्मों को सदैव देखता है। ब्राह्मण पुत्र के इस उत्तर से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अब तो मेरे आखिरी सवाल का उत्तर भी तुम ही दे दो कि ईश्वर क्या करता है। अब की बार ब्राह्मण पुत्र ने पूछा कि महाराज पहले ये बताइए कि आप इन सवालों को गुरु बनकर पूछ रहे हैं या फिर शिष्य बनकर। राजा थोड़े विनम्र होकर कहने लगे कि मैं तो ये प्रश्न शिष्य बनकर ही पूछ रहा हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि महाराज वाह,
आप भले शिष्य हैं, गुरु नीचे जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। ये बात सुनकर तो राजा बड़े लज्जित हुए, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर पूछा कि अब बताइए गुरुदेव, ईश्वर क्या करता है? तो उत्तर मिला, महाराज अब क्या बतलाना रह गया है। ईश्वर तो यही करता है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र के उत्तर को सुनकर और उसकी बुद्धिमता को देखकर उसको तुरंत अपना सलाहकार बना लिया। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता की रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि ये किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। ये सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा कि घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही रहती है, अब 7 लड़कियों का पेट मैं कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह करूंगा। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सोचकर वह किसान बहुत ही परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं करता था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब किसान बोला कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो। जैसे हमारी ये 6 बेटियां रहती है वैसे ही वह भी रह लेगी। तब किसान बोला कि अरे, हम उसका विवाह कैसे करेंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अरे, ये तो कोई भी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं का भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके साथ आपके घर चलना चाहती हूँ। अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया और ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा कि हाँ चल बेटी, घर चल। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लिवा लाया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता, जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर में पड़ते ही किसान के मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की ये सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गईं। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे ही कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना, वैसे ही सभी को आनंद और खुशियाँ और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी भक्तों के घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और आइए अब हम सभी मिलकर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से एकादशी माता की आरती गाते हैं।
ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। औश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय माँ एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा निश्चित वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करने के बाद